हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कुछ बातें ऐसी जो कोई भी एक लेडी दूसरे लेडी से कनेक्ट कर सकती है। तो मेरा एक सवाल आप लोग सबसे है कि क्या कोई लेडीज़ को अपने बारे में सोचना, मतलब अपने खुद के बारे में सोचना सही है या गलत है? अगर आपको मेरी बातें कहीं से भी जस्टिफाई लगती हैं या आपको लगता है कि मैं कहीं से भी सही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या अगर हम लोग खुद के बारे में सोचते हैं तो ये सही है या फिर समाज की नज़रों में गलत है। चूँकि स्टार्टिंग से है, लेडी अगर है, अगर हाउस वाइफ वो है, हाउस वाइफ नहीं भी अगर है, वर्किंग वुमेन भी है, तो क्या है उसका काम? अगर वो कामकाजी महिला है, मतलब वर्किंग वुमेन है, तो वो घर के सारे काम करेगी, तब जाके उसे अपना जो जॉब है, अपनी जो ड्यूटीज़ वगैरह है, वो संभालनी है। ठीक है? क्या लड़कों के साथ में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात क्या है, अगर वो हाउस वाइफ है, ठीक है, तो भी क्या है, तब तो आपको कोई काम ही नहीं है। आपके पास सिर्फ काम क्या है? कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, लोगों का केयर करना, अपने बच्चों का केयर करना, अपने हस्बैंड का केयर करना। जो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये करना है, स्टार्टिंग से बना हुआ एक अवधारणा भी है और हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसलिए करना है। चाहे आप डीएम बन जाइए, एसपी बन जाइए, हाँ आप एक मेड को हायर कर सकते हैं, लेकिन जो एक जेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक लेडीज़ की होती है, वो आपको ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क आपको दिखाई देता है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो आपके इन लॉज क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि आप पहले पूरे घर का काम कर लें, जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनका ख्याल रखिए, खाना बना लीजिए, बर्तन झाड़ू पोछा जो भी कुछ है वो सारा कुछ कर लीजिए या तो करवा लीजिए। उसके बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसका उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या इतने सारे काम करने के बाद कोई लेडी इतनी सक्षम है, इतनी एक्टिव है कि वो फिर पढ़ने के लिए बैठ जाएगी? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ऐसा करना है। सिर्फ पढ़ाई की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ यहाँ पे क्या कि आपके अंदर अगर कोई भी चीज़ ऐसा है, ठीक है, जो आपकी स्पेशलिटीज़ है। जैसे बहुत लोगों को पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है, किसी को ड्राइंग का शौक है, किसी को स्टिचिंग का शौक है, किसी को मतलब कुकिंग का शौक है। मतलब हर एक इंसान जो होता है उस कुछ ना कुछ कोई ऐसा काम होता है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है, उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। मैं लेडीज़ की बात यहाँ पे कर रही हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्यों ना हम अपनी उन चीज़ों को अपने अंदर जिंदा रखें, ठीक है। अगर ठीक है, आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन इतना भी क्या बिजी होना कि खुद को ही भूल जाना है? कल को अगर बाई भगवान न करे ऐसा हो, अगर आप इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या वो जो सारे घर के काम हो रहे हैं या जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं होंगी? जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चलती ही रहेंगी। कहाँ पे आप जा रही हैं, आप स्टक हो रही हैं। आप अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उसको आप मार रही हैं, ठीक है। आपके नहीं न रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी हैं तो वो काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ जो होता है वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूटी में चलते रहता है, ठीक है। तो क्यों ना हम अपने बारे में सोचें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ, और लोग, बहुत लोग जो हैं वो अब इस चीज़ में वो ढल चुके हैं कि नहीं बस मेरा यही काम है, मुझे यही करना है, बस मुझे बच्चों को देखना है। अगर फ्री टाइम मेरे पास है तो मैं इंस्टाग्राम चला लूँगी, मैं मोबाइल देख लूँगी, लेकिन मैं जो मेरे अंदर जो काबिलियत है मैं उसे उभारूँगी नहीं। नहीं, वो अब एक एज, अरे अरे इस एज में मुझे अब मुझे कुछ नहीं करना, इस एज में मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब मैं छोड़ो, कमाने का क्या ज़रूरी, मेरा हस्बैंड तो कमा ही रहा है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ एक मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, शायद वो मेरी वीडियो को देख ही रही होंगी। तो उन्हें स्टिचिंग का बहुत शौक था, वो इतना अच्छा, मतलब ब्लाउज वगैरह, चाहे वो सूट वगैरह सिलती थी, लहंगा वगैरह बहुत ही अच्छा सिलती थी, ठीक है।
तो मेरी एक आदत है कि अगर कोई लोग मेरे से कनेक्टेड होते हैं तो मेरी ख्वाहिश स्टार्टिंग से रही है कि जैसे मुझे बाहर जाके जॉब करने की आदत, स्टार्टिंग से मैं जॉब करती हूँ, मैं पढ़ाती लिखाती जो भी कुछ करती थी, मुझे बाहर जाने का स्टार्टिंग से मैं करती रहती हूँ अपना। लेकिन वो बाहर जा नहीं सकती थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप इस चीज़ को ना कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। आप अगर खुद भी वो चीज़ को पहले पहनिए तो लोग देखेंगे कि हाँ कहाँ से, क्योंकि ये लेडीज़ की प्रॉब्लम है, उसे अपनी चीज़ें तो कम दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो पूछेगा ही लोग कि कहाँ से बनवाया है, कहाँ से किया है, क्या किया है, कैसे किया है। तो वो आप ऐसा कीजिए तो आपको देख के लोग थोड़े अट्रैक्ट होंगे और मतलब वो ये काम करने के लिए मतलब आपको बोलेंगे, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा कि इसको एज ए बिजनेस, मतलब आप, हाँ मैं सिलाई करती हूँ, मुझे आप दीजिए, मैं आपका कपड़ा सिल के दूंगी, ठीक है। इसमें कोई भी संकोच वाली बात तो मुझे कहीं से नहीं लगती थी कि हाँ मतलब इसके पास पैसा का आफत हो गया कि ये ऐसा करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो उस कॉलोनी के थे, ठीक है, उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम थी कि अब देखो, अब ये ब्लाउज वगैरह सिल के या सूट वगैरह सिल के ये देखो इसके पर कमा के नहीं दे रहा है क्या, पैसे के लाले पड़े हुए क्या, बिल्कुल नहीं। ये उस लेडी का शौक था, उसकी वो हुनर था उसके अंदर इतना अच्छा कि वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को करती थी। तो मुझे कहीं से वो बुराई नज़र नहीं आती है कि अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है तो उसको अगर आप दिखा रहे हैं, अगर आपको उसे चंद पैसे मिल रहे हैं तो इसमें क्या बुराई ही क्या है। मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आया। लेकिन चलिए, आप जिस समाज में रहते हैं उसे कैरी करना होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आज को जब आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं होगी ना, तो कोई भी समाज का आदमी आप 1 रुपया भी आपको हेल्प करने नहीं आएगा। हाँ बाई द वे, एक दो आपको रिलेटिव्स भी नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात रिलेटिव्स भी नहीं करेंगे। मेरे पास तो खुद प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे प्रॉब्लम ही नहीं हो। जिसकी प्रॉब्लम नहीं भी है उसको ही प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से हो जाती है जब किसी की हेल्प करनी होती है। तो मैं बता रही हूँ कि आप अपने लिए सक्षम बनिए, आप अपने लिए कुछ करने का सोचिए। दुनिया कभी आपका साथ नहीं देगी। वही लोग, जो वही समाज जो आज आपको मना कर रहा है कि अरे इसको पैसे का लाला पड़ा हुआ है, ये पढ़ाने जा रही है, इसके हस्बैंड से मतलब ज़्यादा इसको ज़रूरत पैसे का, तो बहुत लोगों की धारणाएं अभी भी हमारी सोसाइटी में है कि अरे ये काम कर रही है, हे भगवान इसको ये करना नहीं चाहिए था, ये क्यों कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है, कोई हुनर है, कुछ भी आप एक एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको आती है तो उसे आप कंटिन्यू रखें ताकि आप जिंदा रह सकें। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। आपकी वैल्यू घर में कब तक है? जब तक कि आप उन चीज़ों को कर नहीं, वैल्यू कब तक है क्या, जब जिस दिन आप वो काम करना छोड़ देंगे आपकी वैल्यू होगी। अगर आप एक दिन घर में नहीं हैं तब लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन आप खुद ही पीछे जा रहे हैं कि नहीं अरे ये तो मेरा काम ही है, अरे ये तो मेरा काम है, बिल्कुल भी नहीं। पहले खुद के बारे में भी सोचिए, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन बीइंग है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए, अपने हस्बैंड का केयर नहीं कीजिए, बच्चों का केयर नहीं कीजिए, सबका केयर कीजिए। लेकिन जो आपके अंदर की काबिलियत है उसको समाज के चक्कर में कि हाँ समाज क्या कहेगा, ये 2-4 लोग सिर्फ कंधी देने के लिए आएंगे, वो भी नहीं कहेंगे कि यार मुझे बाल बनवाना पड़ेगा, चाहे मेरे घर को का इन्वायरमेंट जो है वो गंदा हो जाएगा, क्योंकि अशुभ हो जाएगा। वो भी समाज आपका उस टाइम भी आपका साथ नहीं देगा, उस समय सिर्फ पैसा साथ देता है। और अगर आप अर्न नहीं करती हैं तो आपके घर में आपकी वैल्यू ज़ीरो होती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपकी वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो होगी, चाहे आप कितनी भी पढ़ी लिखी हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, बहुत लोगों का रहता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बता रही हूँ, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन करते क्या है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कंडीशंस जो भी रहे हो, जिस कारण से नहीं कर पा रहे हो, फैमिली की वजह से, अपनी वजह से, या किसी समाज किसी की वजह से अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी लगता है कि अरे पढ़ के ही क्या कर लिए। आज तो जैसे हम लोग घर में बैठे हैं वैसे ये भी घर में बैठी हुई हैं, तो क्या ही हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे स्कोप मिलेगा, मैं कुछ भी करूँगी। ऐसा थोड़ी है कि अगर आदमी 1 साल बैठ गया है तो वो कभी कुछ काम नहीं कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ लोगों की खुशी के अनुसार करें, ठीक है। किसी भी इंसान की, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे बच्चा हो, यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना तो फिर जब उन्हें शर्म भी आएगी लोगों को रिप्रेजेंट करने में आपको कि मेरी मम्मी तो मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, वो थोड़ा झिझकेगा इन चीज़ों को लेके। लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो आप अपने लिए जीना शुरू कीजिए,
मैं सारी लेडीज़ को ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालिए और अपने लिए जो भी पसंद आता है, आपको जो चीज़ें पसंद आती हैं, ठीक है आप पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं कुछ तो आपको आता होगा, ऐसा थोड़ी है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। और 10 लोगों के साथ बैठ के गॉसिप करने से अच्छा है कि आप कुछ जो आपके अंदर चीज़ें हैं वो, अगर ठीक है उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं अगर हो रहा है, आप अर्न नहीं कर पा रही हो, लेकिन फिर भी आपको ये तो होगा ना कि हाँ मेरे अंदर ये काबिलियत है, ठीक है। सिर्फ ये करने से नहीं होगा कि दुनिया क्या कहेगा, दुनिया कभी कुछ, दुनिया का काम ही है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं आपका। वही आपको ऑब्जेक्शन भी देंगे और जब आप सक्सेस हो जाइएगा तब लोग आपकी तारीफ भी करेंगे कि अरे देखो, अरे बाप इतना सारा काम उन्होंने कर लिया, अकेले संभाल लिया। और वही जब स्टार्टिंग में जब आप काम को किसी को शुरुआत करती हैं तो लोगों को बहुत ऑब्जेक्शंस होते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन झेलना पड़ेगा अपने रिलेटिव्स का, अपने फैमिली मेम्बर का। इवन कि मुझे तो बहुत जगह मैंने जेंट्स लोगों हस्बैंड को भी देखा है, चाहे इन लॉज को भी, कह रहे इसको कोई काम नहीं है, इसका तो काम बस यही है, अरे घर देख लेगी ना। क्यों सिर्फ घर देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेडीज़ को ही क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने उन्हें अलाउ किया है, हम लोगों ने उन्हें ये चीज़ फॉर ग्रांटेड के रूप में दिया है कि हम लोग हैं ना, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पे होती हैं तो नहीं, वो हम लोग की वजह से अच्छी हुई हैं। अगर आप कुछ भी अच्छा करते हो तो आपकी वैल्यू वहाँ बिल्कुल होने वाली नहीं है। आप इन चीज़ों को देखिए, तो अगर जब तक आप खुद के बारे में स्टैंड नहीं लेंगे, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, दुनिया आपके बारे में क्यों सोचेगा? जब तुमको खुद से ही प्यार नहीं है, तुम खुद के लिए ही कुछ नहीं सोच रहे हो, तो वो फलाना ढमकाना क्यों आपके बारे में सोचने के लिए जाएगा? बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सा स्वार्थी बनिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए। मैं ये नहीं कह रही कि सबसे इग्नोर करना है, लेकिन अगर आप फैमिली में, अगर आप सोसाइटी में चाहती हैं कि लोग आपको जानें, ठीक है, तो बस सिर्फ इसके लिए नहीं कि हाँ वो बहुत अच्छे से बात कर लेती हैं, मेरे से बहुत अच्छे से जाती है, नहीं, कुछ तो कीजिए, कुछ भी कीजिए ताकि आपको इस बात का ये नहीं, रिग्रेट नहीं रहे कि हमने कुछ किया ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, मैं ये नहीं बोल रही बहुत लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ तो उनके अंदर होगा ना, ऐसा थोड़ी कि उनके अंदर कुछ नहीं होगा। तो वही एक एग्जाम्पल पेश करती हैं जब आप कुछ अच्छे से निखर के आप आते हो लोगों के सामने, ठीक है। आप अच्छे से खुद को पैम्पर कीजिए, अच्छे से पहनिए ओढ़िए, घूमिए टहलिए, अपने आप को खुश रखिए, वो आपका सबसे बड़ा फ़र्ज है। आपका सबसे बड़ा फ़र्ज क्या है? अपने आप को खुश रखना, क्योंकि आप जब तक खुश नहीं रहिएगा, आप पूरी फैमिली मेम्बर में किसी को खुश नहीं रख सकती हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए ना, जिस दिन आपका मूड बहुत ऑफ रहता है, ठीक, किसी कारण से भी, चाहे कुछ भी रीज़न, फैमिली है तो रीज़न तो भरपूर है, पर डे आपको हर एक घंटे एक रीज़न मिल जाएगा आपको मुंह बनाने का या खुश होने का, ठीक है। तो क्या आप उस दिन खाना ढंग से बना पाती हैं? नहीं, आप बर्तन पटकेंगी, जो भी करना हो करेंगी, कपड़ा धोना होगा तो गुस्से में पटकेंगी, मतलब सारे काम, अरे गुस्सा, ज़्यादा गुस्सा है तो कपड़े धो लिया कीजिए, अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप चिड़चिड़ी रहेंगी तो क्या होगा कि आप कोई भी काम को ढंग से नहीं करेंगी। तो प्लीज़ अपने, मैं जितनी भी लेडीज़ हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा भी सोचिए। आप 100% नहीं सोच सकते, 20% भी अपने बारे में सोचिए, ठीक है। आप कुछ नहीं कीजिए, लेकिन अपने हेल्थ पे कॉन्शियस कीजिए, क्योंकि लेडीज़ का पहला काम क्या होता है? सबके बारे में सोचना। हस्बैंड को ये पसंद है, इन लॉज को ये पसंद है, बच्चे को ये पसंद है, और खुद को क्या पसंद है पता नहीं, जो मैंने बना लिया है उसी में मेरा काम चल जाएगा, मैं उसी में खा लूँगी, अपने लिए कौन करता है, ठीक है। और जब यही आप बेड पे आती हैं, कभी ना कभी तो आप बेड पे आइएगा ही, और लेडी पहले थकती है, क्योंकि एक तो आप 30+ के जैसे ही होना शुरू होते हैं, आपका कैल्शियम का जो होता है वो कमी होना शुरू होता है, और लेडीज़ का वर्क बहुत ज़्यादा होता है। आप फिजिकली कितनी वीक होती हैं वो आपको पता है, क्योंकि एक जो लेडी है वो इन चीज़ों को अनुभव करती है कि उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे समय में उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा, प्रेगनेंसी के समय में आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उतना क्लियर नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ आपको पता है कि आपको कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ही अपनों की दुश्मन क्यों बन जाती हैं? जब आप खुद उस प्रॉब्लम में हैं, तो जो एक लेडी है उसको तो आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत है ना, चाहे आपकी घर की बेटी हो, आपकी बहू हो, या आपके रिलेटिव है, आप उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको अगर सपोर्ट नहीं मिला है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को सपोर्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो एक लेडी ही होती है जो एक लेडी की भावनाओं को समझ सकती है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती है। तो इसीलिए जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं एक लेडीज़ के थ्रू एक लेडी को मिलती है, कोई जेंट्स देने के लिए नहीं जाता है।
तो मुझे बस यही कहना है कि अपने बारे में थोड़ा सा भी सोचना शुरू करो। दुनिया का क्या कहेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि जब तुम बेड पे आओगे ना तो एक पानी देने के लिए भी कोई तुमको मिलने का नहीं है। ये जनरेशन तो खैर कम से कम कंटिन्यू कर रहा है, हम लोग का जनरेशन, लेकिन जो अगला जनरेशन आएगा उन लोग के बेचारे के पास तो इतना स्ट्रगल है, इतना स्ट्रगल करना है उनको अपने लाइफ में, जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब कुछ करना है। वो आपका क्या ख्याल रख पाएंगे, और आप किस मुंह से उम्मीद रखती हैं कि वो आपको सब कुछ छोड़ के आपका हेल्प करने के लिए पहुंचे। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देना ही चाहिए, हेल्थ के मामले में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोई नहीं पूछता है जब आप बेड पे होती है। एक दिन आपका सेवा हो जाएगा, 2 दिन हस्बैंड भी पूछ लेगा, तीसरे दिन वही कहेगा कि कितना ही बीमार रहती है, वो भी परेशान हो जाएगा। और आप खुद को भी, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि कितना मैं बेड पे पड़ी रह रही हूँ, खुद में आपको एक रिग्रेट फील होगा। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से है कि आप लोग थोड़ा सा भी अपने आप को लेके कॉन्शियस होना शुरू कीजिए, अपने हेल्थ को लेके, अपने आप को लेके। क्योंकि जब, मैं एक बात सिंपल से बता रही हूँ कि अगर एक वाइफ थोड़ी सी ख़राब होती है ना, तो हस्बैंड जो है वो कहीं भी आपको लेके जाने में थोड़ा झेपता है। ये एक रियलिटी है, कोई माने या ना माने, ठीक है। उसे लगा कि वो कैसे इसको सबके सामने रिप्रेजेंट करें कि मेरी वाइफ है, या फिर वो हमेशा एक ना ईगो में रहेगा, डोमिनेंस में रहेगा कि अरे तुमसे अच्छे तो हम हैं, वो हमेशा, या फैमिली आपको हमेशा वो चीज़ प्रूव करवाती रहेगी कि अरे मेरा भाई, मेरा मेरा बेटा जो भी है वो ज़्यादा अच्छा है, तो इसको उसके अंदर दब के रहना है, ठीक है। लेकिन वही अगर कोई हस्बैंड उतना अच्छा नहीं, गुड लुकिंग नहीं है, अर्न भी नहीं करता है, तो क्या एक लेडी इस तरह से कर सकती है? कभी नहीं करेगी, क्योंकि समाज क्या कहेगा, ठीक है। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, दोनों पक्ष में से किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जैसा बना के भेजा है, हाँ, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। देखिए बहुत सारे लोगों के पास, हम लोग को तो भगवान का हर एक कदम पे शुक्रिया करना चाहिए। रीज़न क्या है शुक्रिया करने का? क्योंकि भगवान ने हमें 2 आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, सब कुछ सक्षम दिया है कि हम लोग सब कुछ चीज़ को प्रॉपर देख सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत लोगों को देखी ना, आपको बहुत दया आएगी जिसके पास सिर्फ एक आंख है, या फिर एक हाथ है, या फिर वो बाई बर्थ उसको पोलियो मतलब का शिकार है, चाहे कोई भी भगवान की कृपा से, मतलब अनहोनी की वजह से वो एक चीज़ से किसी तरह से अपाहिज या कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी ज़िंदगी और खुद की ज़िंदगी में देखिए ज़मीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। तो हम लोग के पास तो इतना सारा चीज़ भगवान का दिया हुआ है, तो हम लोग को भगवान का तो थैंकफुल होना ही चाहिए कि आपने हमें सारी चीज़ें दी हैं। क्योंकि उन लोगों को देखिए जो आपसे कितने नीचे हैं, लेकिन आप लोग कभी ये चीज़ नहीं देखिएगा। आप लोग देखिएगा कि अरे वो जो है ना, उसका घर बहुत अच्छा है, उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, उसका बहुत लेवल बहुत हाई है, उसका उठना बैठना बहुत लोगों में है। ये तो चलते ही रहेगा, कभी वो ऊपर है तो कभी वो नीचे रहेगा, क्योंकि पैसा जो है, लक्ष्मी कभी किसी के पास टिकती नहीं है। लेकिन क्या टिकता है? भगवान का जो आपका आशीर्वाद मिला है। अगर आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रही है तो उनके उस चीज़ के लिए आप हमेशा 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 एक बार तो कम से कम दिन भर में बोल सकते हैं कि हाँ भगवान आपने जो मुझे दिया है। हमेशा नसीब को कोसना बिल्कुल नहीं चाहिए कि अरे मेरा तो किस्मत ही खराब है, ऐसे है वैसे नहीं। रोते रोते ना किस्मत बिल्कुल वो आपकी तरह ही हो जाएगी, रोने वाली, ठीक है ना। तो कभी भी भगवान के दिए फैसले को कभी भी नहीं आपको रिग्रेट ही करना है, उसके लिए शर्मिंदगी लेना है। हमेशा भगवान के लिए थैंकफुल रहना है कि आपने जो भी चीज़ जिस तरह से मुझे दिया है, मैं हमेशा आपकी थैंकफुल रहूँगी कि आपने मुझे बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है वो यूनिवर्स आपको उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें उसको थ्रो कीजिएगा ना, तो वो आपको पॉजिटिव चीज़ ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो ज्ञान देना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ इतना था, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे इतना चाहिए कि मतलब मेरी बातें कुछ आपके हर्ट दिल को छुए, ठीक है। तो आपने हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। हेल्थ अगर है तो आप दुनिया का सारा काम बहुत अच्छे से कर सकती है। और सेल्फ लव, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को थोड़ा पैम्पर कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। सबके साथ में रहिए लेकिन अपने बारे में भी सोचिए। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब मुझे जो लगा कि आपके साथ मुझे ये डिस्कस करना चाहिए था तो मैंने किया। तो हमेशा भगवान के लिए थैंकफुल रहिए कि जो उन्होंने आपको इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, ठीक है। उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहिए, उनका शुक्रिया कीजिए और अपने हेल्थ पे, अपने आप पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप सही हैं तभी आप सब कुछ सही कर सकती हैं। क्योंकि एक जो लेडी होती है वो सारी चीज़ें, वो एक वाईफाई होती है, जब बंद हो जाता है तब उसका वैल्यू समझ में आता है। तो आप प्लीज़ बंद मत होइए, अपनी सारी चीज़ों को, जो आप कैपेबल हैं, भगवान ने आपको बनाया है। क्योंकि एक माँ बनने का
जो अधिकार होता है वो एक लेडी को ही होता है, जेंट्स को नहीं होता है। तो सब चीज़ों में भगवान ने आपको बहुत अव्वल बनाया है, तो अपने आप पे फोकस थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा अपना सेल्फ लव कर लीजिए, थोड़ा अपने हेल्थ पे फोकस कर लीजिए। तो इसी के साथ में अगर मेरी वीडियो आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर मेरा यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके उतना आप सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।